श्रीलंका परिसर में एक वारदात हो गई। एक नशेड़ी ने एक लड़के को वार कर दिया, पेट की आंतड़ी फट गई उसकी पूरी। IBA न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों, आज हम आए हैं मुमरा में और आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि मुमरा के अंदर जो रफ़ीक कामदार, जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के बहुत ही अच्छे रिपोर्टर है, चीफ एडिटर है, उनके खिलाफ में जो है पुलिस वालों ने कार्रवाई करते हुए जो है तड़ीपार का नोटिस उनको दे दिया गया है। आज हमारे साथ में है रफ़ीक कामदार साहब। हम मुमरा में हैं और जानेंगे उनसे आगे की जानकारी। सर, ऐसा रफ़ीक भाई ऐसा क्यों हो गया कि मतलब आपने कोई एक अच्छी रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और जिसके द्वारा आपको जो है पुलिस द्वारा एक तड़ीपार का नोटिस मिलता है? नहीं, देखिए कैसा है, आप जब भी सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे तो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मुमरा कौसा का माहौल थोड़ा ऐसा हो गया था कि लोग जो है ये बोलना नहीं चाह रहे, उठना नहीं चाह रहे, ऐसा माहौल बना दिया गया था। तो हमने उस माहौल को बदलने की शुरुआत की, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की और ये लड़ाई हमारी आज से नहीं, तकरीबन 11-12 सालों से चल रही है। यानी कि यहाँ पर जो विकास काम के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस मुद्दे को हमने उठाया। 22 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग आई सेंट्रल गवर्नमेंट से, रास्ते बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, वो खाली गई। हमने उसका मुद्दा उठाया। तो ये भ्रष्टाचार का एक मुद्दा। उसके बाद पिछले 2-2.5 साल से हमारे शहर में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी नशे की। नशा करके हमारे यंगस्टर्स इतना मतलब अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने इलाकों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं कि एक अच्छा आदमी अपनी गली से अपने घर में जाना है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे अपने घर जाऊं, मैं कैसे अपने घर से निकलूं। तो ये हालात हो चुके हैं और हालात बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिम्मेदार है मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़, क्योंकि इनका एक शूटर था, शूटर उदय किरपन, एक अकेला आदमी कांस्टेबल है, नारकोटिक्स लोकल यूनिट संभालता है। एक आदमी यूनिट संभाल सकता है क्या? आप भी पत्रकार हो, आप भी व्यवस्था को समझ सकते हो। तो एक आदमी वो संभाल रहा है, रेड कर रहे, नशा बेचने वालों को पकड़ रहे, उनका माल ला रहे, केस नहीं बना रहे। फिर वो माल जाता कहाँ है? वो माल जाता कहाँ है? और वही माल जो है, हमने उसकी खोजबीन की, पड़ताल की, तो पता चला कि इन्हीं के लोगों द्वारा यहाँ के कुछ युवकों को बिगाड़ करके, उनको पैसा कमाने का लालच दिखा करके वो माल बिकवाने का काम किया जा रहा है। तो ये कौन से माहौल में हम जी रहे? मैंने बीच में श्रीलंका परिसर में एक वारदात हो गई। एक नशेड़ी ने एक लड़के को वार कर दिया, पेट की आंतड़ी फट गई उसकी पूरी। फजल शेख नाम है। वहाँ पर मुझे ऐसे जो बुजुर्ग आपके पीछे खड़े हैं, एक बुजुर्ग है वहाँ पर, मास्टर साहब, उन्होंने मुझे ले जाकर बताया, कल हमने नाला साफ कराया, एक चेंबर में से जो कचरा निकला है, वो चेंबर में जो कचरा निकला था उसके ऊपर कम से कम 100 से 150 जो है कप सिरप की कोरेक्स की बोतलें थी। अब उनका कहना था कि अगर इस कचरे को पूरा छान देंगे तो ये तकरीबन 200-250 बोतलें यहाँ पर निकलेगी। एक चेंबर से अगर 200-250 बोतलें कोरेक्स की निकल रही है तो मेडिसिन नशा मुमरा कौसा में कितना फैल चुका है, हमारे नौजवानों की, हमारे आने वाली नस्लों की रगों में कितना जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे मैंने उठाया। तो ये व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मतलब आप जो है मुमरा को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो है लोगों की आंखों में या कहीं पुलिस वालों की आंखों में चुभने लगा, तो इसी वजह से जो है ये काम किया गया। और उसके लिए क्या चाहिए? टेक्निकल आपके खिलाफ 2-4 केस होने चाहिए। तो इन्होंने जो है राजनीतिक दबाव के चलते, जैसे मैंने रामोड़ी में जमील शेख की हत्या हुई थी, उसका मुद्दा मैंने उठाया था। तो उस वक्त जमील शेख के उस रिपोर्टिंग के बाद फौरन मुझ पर एक झूठा 354 का केस बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक फिर से 354 और रॉबरी का केस बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि मैंने फला औरत की कान की बाली छीनी। रोजाना हमारे पुलिस स्टेशन हमारा आना जाना है। आप अगर इस तरह कुछ आरोप लगा के आपको अंदर करना चाहिए, हाँ, तो ये अंदर तो नहीं कर पाए, तो अब ये तड़ीपारी वाला खेल ला रहे, क्योंकि इन्होंने 6 मई को यहाँ दरगाह के पीछे शिवाजी नगर का इलाका है, ऐसे ही मकामी लोगों ने शिकायत की थी। पुलिस ने आगे रेड करके सर्च किया, 2 किलो से ज़्यादा गांजा मिला। आज तक उसका केस नहीं बनाया इन लोगों ने। कमर्शियल हो गया, कमर्शियल है।
और 2 किलो गांजा मिलने के बाद उसका केस क्यों नहीं दर्ज किया गया, और कहाँ गया वो गांजा? यानी कि बाईपास से उसको इन्होंने बेचने के लिए अपने लोगों को दे दिया। ये सवाल आपका उनसे था? मेरा सवाल था, और इसी सवाल की वजह से उनको बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। संजय नगर का एक लड़का है जिलानी रफीक पठान और सोनू पठान, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसके भाई को दुकान से उठा के ले जाकर गुटखा रख करके, गुटखा था, गुटखा हटाए वही गांजा उसके पास रखे और कह दिए कि 2 लाख रुपए तुझे देने। 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ। 30,000 रुपए लेकर के उसके भाई को छोड़ा गया। 1,20,000 के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। फिर उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में वाशी में कंप्लेंट की, ट्रैप लगा, वॉइस रिकॉर्डिंग में सारी चीजें आ गई। सीनियर के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, सीनियर को चाहिए ये बोल करके कांस्टेबल द्वारा पैसा लिया जा रहा है। सारा एसीबी के पास वॉइस रिकॉर्डिंग में है। तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा? अगर मुझसे ये इतनी सारी मुमरा कौसा की आवाम आपके सामने खड़ी है, किसी से भी पूछिए तड़ीपार किसको किया जाता है? जिससे समाज को तकलीफ हो, जिससे सोसाइटी को तकलीफ हो, डर भी हो। आज अगर मेरी इतनी दहशत है, इतना डर है, तो ये लोग क्यों खड़े? ये लोग क्यों खड़े? तो आज ये जो सोशल मीडिया पे आप पूरी तरीके से जो लाइव जा रहे हैं और ये मुमरा के अंदर जो आपने ह्यूमन चेन निकाला है, तो इसका मतलब लोगों को और पुलिस वालों को क्या समझाना, क्या है, क्या मुद्दा एक्चुअली आप पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पहुंचाना है, आज लोग पहुंचा रहे। लोग पुलिस को बता रहे कि आप गलत हो, आप गलत कार्रवाई कर रहे हो, आप अपना काम ईमानदारी से करो और शहर के हक में, हित में लड़ने वाले रफीक कामदार जैसे पत्रकार के खिलाफ आप वेंडेटा की जो कार्रवाई कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, उसको आप रद्द करो। ये लोगों की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक कामगार जी। ये थे हमारे रफीक कामगार जी हमारे साथ में। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग भी है, युवा भी है, इन सभी लोगों से बात करके कोशिश करेंगे कि ये आज क्यों जुड़े हैं, आज ये जो है ह्यूमन चेन के अंदर मुमरा में क्यों जुड़े हैं। पहले हमारी एक आपा है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपा, आप जो ये पोस्टर लेके इतनी धूप में खड़े हो, आपको कोरोना का डर नहीं लग रहा? काहेगा कोरोना का डर है? डर तो सबको ही है, फिर भी जो सच्चाई है उसके लिए हम लोग खड़े हैं। तो मतलब आप कहाँ तक इनका साथ देना चाहोगे रफीक कामदार जी का? देखेंगे, अभी तो हम लोग खड़े हैं उनका साथ देने के लिए। जब तक उनका कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है जो मतलब रफीक कामदार जी के साथ में हो रहा है, ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी तक कैंसिल करना चाहिए। अभी तक मुमरा के अंदर कितनी मतलब मेहनत की और कितनी रिपोर्ट्स उन्होंने निकाली है, कितनी न्यूज़ निकाली? देखते हैं उनका रिपोर्ट, और जो भी है वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग उनके लिए सपोर्ट में खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में कुछ युवक भी है यहाँ पे, उनसे भी जानने की कोशिश करें। भाई, आप भी यहाँ पे पोस्टर लेके खड़े हुए हो, आप क्या चाहते हो कि मतलब ये क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? अगर कोई सच को दिखा रहा है तो उसके ऊपर झूठी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। वो सच है, आखिर में कुछ भी है, पुलिस के खिलाफ है या जिसके भी खिलाफ है, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये बढ़ते जाएगा ड्रग्स का मामला, तो नौजवान नस्ल तो पूरी ख़राब हो रही है ना। और बिना मतलब झूठा ही केस है जहाँ तक है तो। और तड़ीपार का नोटिस किसे दिया जाता है? जो ये होते हैं, गुंडे होते हैं, या जिसको खतरा हो पूरे समाज को, उसको दिया जाता है। अगर आप एक न्यूज़ रिपोर्टर को दे रहे हैं तो किस बिना पे दे रहे हैं? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग सपोर्ट में आज खड़े हुए हैं। आज तक देखा गया है कि पूरे मुमरा इलाके में जितने वारदातें होती है, जितने हत्याएं हुई है, जितने मतलब लोगों को 307, 324 जितने भी केसेस बने, हर रिपोर्ट को जो है दिखाने का काम हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने बिल्कुल किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब वो आरोपी लोग ने और पुलिस वालों ने मिलकर जो है इस खेल को रचा है? हाँ, ऐसे ही है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें नशा के खिलाफ, और कुछ भी जो भी होता है, मतलब कोई भी बुरी चीज़ हो पूरे मुमरा में, तो ये बिना डरे हुए दिखाते हैं। इसलिए ये चीज़ की गई है, खास करके इंटेंशनली की गई है। और जो भी है इसके लिए आज देखिए पूरे मुमरा में सब लोग खड़े, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट में खड़े। पैसा देके तो कोई लाया गया है नहीं, सब सपोर्ट में खड़े, लेडीज़ है, जेंट्स है, लड़के लोग हैं। हम लोग भी आज छुट्टी करके खड़े सपोर्ट में। हम लोग का कुछ ऐसा जनरली पर्सनली कुछ ये नहीं है, रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है, न्यूज़ देखते हैं हम लोग कि मुमरा के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं चाचू, तो उस वजह से हम लोग खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक भाई भी है, इनका भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप भी यहाँ पे खड़े हो, किस लिए आप इतनी धूप में क्यों खड़े हो? भाई रफ़ीक भाई के लिए खड़े हैं। रफ़ीक भाई एक सच्चे इंसान है और मुमरा के लिए एक सच्ची आवाज़ उठाते हैं। और हाँ, मुमरा के हर इंसान उनको बहुत मानते हैं और सच के लिए लड़ते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ सच्चाई की है और सच्चे इंसान के पीछे दुश्मन हज़ार रहते हैं, ये तो आपने देख लिए। तो जो भी इनके पीछे जो कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। रफ़ीक भाई एकदम सच्चे इंसान है, हम लोग तो बरसों से उनको जानते हैं, ज़िंदगी उनके साथ ही निकली है हमारी।
तो रफ़ीक भाई के बारे में तो बिल्कुल अच्छा ही बोलेंगे, पूरा मुमरा अच्छा ही बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुछ लोग जो मुमरा के रहवासी है और यहाँ पे रफ़ीक कामगार जी का सपोर्ट कर रहे हैं। आगे आकर इतनी कड़ी धूप में जो है पोस्टर्स लेके रोड पे खड़े हुए ह्यूमन चेन बनाते हुए दिख रहे हैं। हम आपसे जुड़े रहेंगे इंस्टा पे और फेसबुक पे, आप हमें फॉलो कीजिएगा। लाइव रहेंगे पूरा दिन मुमरा में जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए ताकि जो हक की लड़ाई है उसमें जीत रफ़ीक कामगार जी की हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7 हमेशा आपके साथ। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।